हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके YouTube चैनल LTST क्लासेस में। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज दैट ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A and as well as angle C. ABCD is a square, ये हमें प्रूफ करना है। और सेकंड क्या प्रूफ करना है? diagonal BD bisect angle B as well as angle C। मींस इस क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है कि जो एक फिगर है, सपोज ABCD, वो कैसा फिगर है? रेक्टेंगल है। और उसके एक डायगोनल के बारे में आपको बताया गया है कि वो जो डायगोनल है वो अपने जो भी अपोजिट एंगल्स हैं उनको क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। तो चलिए गिवन क्या है हमारे पास? ABCD is a rectangle, ठीक है, एंड diagonal AC bisect angle A and angle C, so that अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है दैट मीन ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल। सपोज दिस वाज एंगल 1 एंड दिस वन इज एंगल 2, सेम हियर एंगल 3 एंड एंगल 4। मींस एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दिस इज फर्स्ट, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है, जिसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रूफ क्या करना है बेटा? टू प्रूफ जो ऊपर लिखा है हमें एज इट इज लिख देना है। हम पहले क्या प्रूफ कर रहे हैं? ABCD इज ए स्क्वायर। वेरी गुड। हम आते हैं सॉल्यूशन पे अपने। तो इसको करने से पहले हमें कुछ चीजें जो ध्यान में रखनी है। अब अगर मैं इस एंगल को, पहली चीज तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। अगर मैं इस एंगल को इस एंगल के इक्वल दिखा देता हूं, मींस एंगल 1 है जो वो एंगल 3 के क्या है? इक्वल कर देता हूं। सो क्या होगा? अगर मैं इन दोनों एंगल्स को इक्वल करता हूं तो इसके जो अपोजिट साइड्स है वो कैसी हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। ओके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? कैसे होगा ये? इसके लिए हमें पता है कि जो रेक्टेंगल होता है वही पैरेललोग्राम है, सो दैट AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC विथ ट्रांसवर्सल AC। अगर ऐसा है तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कुछ ये फिगर हो जाएगा ABCD। मैं इस एंगल की बात करूंगा और इस एंगल की बात करूंगा। दिस इज एंगल 4, दिस इज एंगल 1, ठीक है। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 क्योंकि क्या है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्या है बेटा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इसको हम मान लेते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब यहां पे हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 1 के। यहां पे जो इक्वेशन है उसमें एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 3 के। व्हेन वी कंपेयर एट इक्वेशन 2nd and 3rd, we get what we get बेटा? सिंपली हमें क्या मिल जाएगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, दिस इज 4th, ठीक है। ट्राइंगल ABC, कौन सा ट्राइंगल में बेटा? इस ट्राइंगल में अब जब हमने इन दोनों एंगल्स को इक्वल कर लिया तो हम क्या कह सकते हैं? इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू BC। क्यों बोल रहे हैं हम? साइड opposite to the equal angle of triangle। मतलब ये कैसी लाइन है? ये उन एंगल्स की अपोजिट लाइंस हैं जो एंगल आपस में इक्वल हैं, सो दैट ये क्या हो जाएगा? ये लाइंस क्या हो जाएंगी? आपस में इक्वल हो जाएंगी, ठीक है।
अब हमने, और इसको हम क्या करेंगे, दिस इज अवर फिफ्थ पार्ट। अब बात करेंगे सेम हम इन एंगल्स को इक्वल करने के लिए। तो इसके लिए इस डायग्राम को मैं इरेज कर दे रहा हूं जस्ट अ मिनट। यहां पे अब मैं बात करूंगा दिस मींस ए बी सी डी। अब हमारा कौन सा एंगल होगा बेटा, एंगल 2 और एंगल 3, ठीक है। सो ए डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है, विथ ट्रांसवर्सल ए सी। सो क्या हो जाएगा बेटा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड क्यों है ऐसा, क्योंकि क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये कैसे एंगल है बेटा, ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं एंड दिस इज आवर सिक्स पार्ट। सो यहां पे क्या है, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, बट इन इक्वेशन सेकंड एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। अगेन हम कंपेयर करेंगे और ऑन कंपेयरिंग equation second and this one is sixth equation, 6, so that we get angle 2 is equals to angle 3 and this one is 7th। तो अब हम क्या करेंगे, और ये हमारी थी फिफ्थ इक्वेशन, और अब हमारे पास एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। सो हम कह सकते हैं इन ट्राइंगल एडीसी, इस ट्राइंगल में AD इक्वल्स टू DC, ऐसा बोल सकते हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि साइड क्या है, कैसी साइड है, साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। क्या है, साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल ऑफ ट्राइंगल, सो दैट ये लाइन कैसी है, आपस में इक्वल है। अब हमारे पास AD जो है BC के इक्वल है, मींस ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, ठीक है। और ऑलरेडी हमें पता है अगर ये रेक्टेंगल है तो ये लाइन इस लाइन के इक्वल होगी और ये लाइन इस लाइन के इक्वल होगी। सो आपको क्या लग रहा है डायग्राम में देखिए कि आप चारों लाइंस कैसी हैं, आपस में इक्वल है, हेंस ABCD is a square, ठीक है। तो ये फर्स्ट थिंग हमारी प्रूफ हो चुकी है, और सेकेंड हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, जो कि हमने ऑलरेडी फर्स्ट में प्रूफ किया है। तो जो BD डायगोनल होगा वो क्या करेगा, इसको, इसके एंगल्स को, अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करेगा। ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। अगर आपको नहीं समझ में आया, आप पहली चीज तो यहाँ पे एकदम क्लियर है कि ये अगर स्क्वायर है तो ये होगा, क्यों, क्योंकि सपोज अब ये फिगर कैसा है, एक स्क्वायर है और ये इसके डायगोनल्स हैं, ठीक। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, सारे एंगल 90 डिग्री, ठीक। अगर ये इस ट्रायंगल की बात करता हूं ABC और ये D, मैं ABC के ट्रायंगल की बात करूंगा, इस ट्रायंगल की बात करूंगा, ये अगर एंगल 90 है, ये अगर एंगल 90 है और इसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। अगर ये दोनों साइड इस ट्रायंगल में इक्वल हैं तो इनके जो अपोजिट साइड पे साइड एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x। और हमें ट्रायंगल के एंगल्स की प्रॉपर्टी पता है, सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल x प्लस ये एंगल कितना होगा, 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू 45 डिग्री। ऐसे ही इसमें सॉल्व करेंगे 45 दैट मीन 90 को ब्रेक कर रहा है, प्रूफ, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, और बेहतर से बेहतर आप इसके ढेर सारे एग्जांपल्स करिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक, एंड जो स्पेसिफिक क्लास आप 9th का है तो 9th का ग्रुप का लिंक उसमें मेंशन है, आप जाके वहां पे अपना ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और रीसेंट जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। साथ में आपको जल्दी आपके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।